ये जंगल इतना क्रीपी और खतरनाक है कि इसके बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है और जंगल के अंदर जाने वालों के लिए उस पर साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि अपने बच्चों और परिवार के बारे में ध्यान से सोचें। आपका जीवन आपके माता पिता द्वारा दिया हुआ कीमती तोहफा है। अगर कोई इस इशारे को समझ जाता है तो वहीं से वापस लौट जाता है, लेकिन फिर भी अंदर जाता है तो वापस लौटकर कभी नहीं आता। तो चलिए जानते हैं इस खूंखार जंगल को विस्तार से। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस जंगल का नाम अकीगहरा है। यह जापान की राजधानी टोक्यो से महज 2 घंटे दूर है। यह एक ऐसी रहस्यमयी जंगल है जहां जाते अच्छे खासे लोग लटक जाते हैं। जापान के लोगों का मानना है कि जंगल में प्रेत रहते हैं जो आने वाले लोगों को उनको खुद की जान लेने पर विवश कर देते हैं। आखिर अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर ऐसा वे क्या कर देते हैं जिसके कारण लोग अपनी जान ले लेते हैं। यह जंगल 35 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े एरिया में फैला हुआ है और इतना ज्यादा घना है कि इसे पेड़ों का सागर भी कहा जाता है। इस घने जंगल में अगर आप एक बार खो गए तो यहाँ से निकलकर आना लगभग नामुमकिन है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक इस जंगल में साल 2003 के बाद से 105 से ज्यादा लोगों की लाशें मिल चुकी है। इसमें से ज्यादातर लाशें बुरी तरह सड़ चुकी थी, जबकि कुछ को जंगली जानवरों ने अपना निवाला बना लिया था। जापान की सरकार अब लोगों को आत्महत्या करने से रोकने के प्रयास में अकीगहरा में होने वाली आत्महत्याओं के आंकड़े नहीं देती है। सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले अकीगहरा जंगल से आए हैं। यही वजह है कि इस जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट कहते हैं। हालांकि यह हमेशा ऐसा नहीं था। इतिहास के पन्ने पलटे तो लगभग 1000 साल पहले यहाँ बस बहता हुआ लावा था। दरअसल साल 864 में जापान के माउंट फुजी में 6 महीने तक भयंकर विस्फोट हुआ था। उस दौरान आसपास के कई गाँव दब गए। पिछले कई 100 सालों में उस जमे हुए लावा की जगह एक उलझे हुए घने जंगल ने ले ली थी। इसी जंगल को आज अकीगहरा नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जंगल के घने होने की वजह से जो लोग रास्ता भटक जाते हैं वह इतना ज्यादा डर जाते हैं कि खुद से ही अपनी जान ले लेते हैं। इस जंगल में कंपास, मोबाइल नेटवर्क और उपकरण काम नहीं करते हैं। इस वजह से जंगल के बाहर संपर्क साधना मुश्किल हो जाता है और कोई भी आसानी से रास्ता भूलकर यहाँ फंस जाता है। जंगल के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें जंगल से रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। इस जंगल में बहुत से पेड़ 300 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसके साथ कई लोगों के समूह इस जंगल में घूमने जाते हैं तो एक साथ रहते हैं। वे अकेले इधर उधर नहीं जाते। यहाँ घूमने की एक ट्रिक यह भी है कि लोग साथ में प्लास्टिक टेप रखते हैं। रास्ता याद रहे इसलिए पेड़ों पर प्लास्टिक टेप या रिबन बांधते चलते हैं ताकि रास्ता वापस लौटने पर मिल सके। कुछ जापानी लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती रहती है। तो इस तरह अपनी डरावनी कहानियों के लिए यह जंगल कुख्यात है। कई जापानी अध्यात्मवादियों का मानना है कि इस जंगल में यूरेई का वास है, जो इस जंगल में आने वाले लोगों को उदास और निराशाजनक विचारों में फंसाता है, जिससे वे आत्महत्या कर लेते हैं। इस जंगल में कई आत्महत्याओं की व्यापकता के कारण यहाँ कई अलौकिक गतिविधियां हुई है। यूरेई एक स्थानीय लेजेंड नामक एक जापानी पौराणिक पात्र से जुड़ी है, जिसका अर्थ है मृतकों का भूत। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।